अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारे सपने पूरे होंगे या हम जो चाहते हैं वो पूरा होगा तो हमारे पास खुशियां आएंगी। लेकिन जब हमारे सपने पूरे होते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें रोज का हिस्सा लगने लगता है और एक नया सपना अपना स्थान बना लेता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी खुशी के लम्हे कभी खत्म ना हो। ऐसा कोई पल ना आए जब उससे खुशी दूर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुशियों को कुछ निश्चित संसाधनों में मापते हैं और जब उनकी पूर्ति हो जाती है तो हमारे लिए खुशियों के मायने बदल जाते हैं। पर खुशियां उनको पा लेने में ही मिलती हैं और इसी खुशी को पा रहे हैं डायमंड शिप को अचीव करके सेफ शॉप के लीडर योगेंद्र कुमार। मां स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी और श्री रामनाथ की चौथी संतान। अपने बड़े भाई से 10 साल और 3 बहनों के प्यारे भाई योगेंद्र का जन्म 1 जुलाई 1985 को गांव छट्टनपुर नसीरपुर शिकोहाबाद में हुआ। पिता कृषि विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। मां के लाडले योगेंद्र की शिक्षा कीला देवी स्कूल से शुरू हुई। एके इंटर कॉलेज और एके डिग्री कॉलेज से एमए की पढ़ाई पूरी की। पिता सरकारी कर्मचारी थे पर योगेंद्र की इच्छा हुई कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए तो पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। एमए के साथ आगरा में टाटा AIA एजेंसी ले आगरा में ही काम करना शुरू किया। कुछ 2 साल काम किया पर मां की तबीयत खराब होने पर वापस घर आना पड़ा। अब सारा समय मां की सेवा में निकलता पर फरवरी 2010 में मां का साथ छूट गया। अब योगेंद्र बिल्कुल अकेले रह गए। भाई भाभी साथ थे पर मां का साथ नहीं था। तब पिता ने भाई से बातें कर योगेंद्र को शादी के बंधन में बांध दिया। 24 मई 2010 को शशि यादव से शादी करवा दी। पत्नी ने योगेंद्र को सहारा दिया और गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई। अपने खेत थे तो खेती का काम संभालते पर खेतों की पगडंडी से सपनों की उड़ान नहीं भर सकते। तो पिता और भाई के मार्गदर्शन में फर्टिलाइजर स्टोर को खोल लिया। अब स्टोर संभालना और खेती कर अपनी आय के साधन को साधना, यही काम था। बेटे जय और शौर्य के पिता बने। अंदर जिम्मेदारी ज्यादा थी। भाई ने सेफ शॉप को ज्वाइन करवा दिया। भाई को मना नहीं कर पाए। सेफ शॉप समझ में बिल्कुल नहीं आया। भाई और संजीव सर के मार्गदर्शन में सेफ शॉप भी करने लगे पर सबसे पहले सेफ शॉप को समझना जरूरी था तो ट्रेनिंग लेते, ट्रेनिंग सुनते और अब यही ज्ञान ले लोगों से मिलते, उन्हें समझाते। पर लोग उन्हें नकार देते। उम्र कम थी तो चिढ़ बढ़ने लगी और हताशा भी बढ़ गई। तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान
तो उन्होंने डॉक्टर संजीव सर और किशन पाल सर के मार्गदर्शन में छोड़ दिया। अब योगेंद्र जमीनी स्तर पर परेशानियों से लड़ना सीख रहे थे और बारीकियां सीख रहे थे। और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। धीरे धीरे टीम ने रूप लेना शुरू किया। एक बार गिरे पर हौसला नहीं छोड़ा, फिर कोशिश की और गोल्ड लेवल अचीव किया। उसकी खुशी मनाते तब तक टीम ने एक बार फिर से साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना, खुशियां अचीव करने से ही मिलती हैं। जसवीर सर उनकी सारी शंकाओं को दूर कर उन्हें और प्रोत्साहित कर रहे थे। जसवीर सर के मार्गदर्शन में आगे का मार्ग तय किया। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तू मिट के देख। मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मान लगा। और इसी विश्वास ने योगेंद्र के जज्बे को मजबूत किया और डायमंड शिप की खुशियों को अचीव कर बनाया बेहतरीन लीडर। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाए, हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाए। धरती अंबर गावे है, धर 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 धर।